ओके, सबसे पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो. ओके, नाउ लेट मी सॉल्व इट. इस क्वेश्चन में दो थ्योरीज यूज़ हो रही हैं कि अगर हमारे पास एक पुली है, पुली के सेंटर को तुम ऊपर खींच के लेके जा रहे हो विद सम वेलोसिटी लेट्स से VA, और यहाँ पर हमारे पास दो पैरेलल थ्रेड्स हैं दोनों साइड, मतलब एक ही थ्रेड है जो दोनों साइड आके पैरेलल हो जाएगा, एंड इन दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी VC एंड VB हैं पैरेलल टू द थ्रेड. तो इस सेंटर की वेलोसिटी इन दोनों की वेलोसिटीज़ का एवरेज होता है. VA इज इक्वल्स टू VC प्लस VB बाई 2. एक थ्योरी ये इस्तेमाल हो रही. दूसरी थ्योरी क्या इस्तेमाल होगी कि अगर हमारे पास थ्रेड से कनेक्टेड दो पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी लेट्स से VA है एट एन एंगल θ1, और इस पॉइंट की वेलोसिटी लेट्स से VB है एट एन एंगल θ2. अगर ये आइडियल थ्रेड है तो ये स्ट्रेच नहीं हो सकता है, इट इज़ इनएक्सटेंसिबल. तो इस पॉइंट की जो अलोंग द थ्रेड वेलोसिटी है वो, और इस पॉइंट की जो अलोंग द थ्रेड वेलोसिटी है वो सेम होनी पड़ेगी. क्योंकि अगर मान लो ऐसा हो गया कि इनमें से ये वाला पॉइंट तेज चल रहा है अलोंग द थ्रेड, तो इस पे बैठ के ये नज़दीक आते हुए दिखेगा. तो अगर थ्रेड लेट्स से टॉट रहेगा तो इस पे बैठ के ये पॉइंट तेज़ नहीं आते हुए दिखना चाहिए. दूसरी चीज़, इस पे बैठ के ये पॉइंट तेज़ जाते हुए मतलब आगे जाते हुए नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा हो गया तो ये थ्रेड लंबा हो जाएगा. बट द थ्रेड इज इनएक्सटेंसिबल, वी नो दैट, राइट? ओके, तो यहाँ पर ये दोनों थ्योरीज कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेट मी शो दैट टू यू. सो सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी देखो, इस पॉइंट की वेलोसिटी है 0 मीटर्स पर सेकेंड. इस पॉइंट की वेलोसिटी तुम V नीचे मान लो, तो V एंड 0 का एवरेज इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए 10. तो V प्लस 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 10 आना चाहिए. तो V की वैल्यू 20 आ गई. तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे 20 मीटर्स पर सेकेंड है. ये पॉइंट भी धागे पे है, ये पॉइंट भी धागे पे है, तो धागे के अलोंग इसकी जो वेलोसिटी, धागे के अलोंग इसकी भी वही वेलोसिटी होनी चाहिए. मैंने जस्ट अभी बताया, दो पॉइंट्स अगर धागे से कनेक्टेड है, धागे के अलोंग दोनों के वेलोसिटीज़ बराबर होनी चाहिए. धागे के परपेंडिकुलर अलग अलग हों तो चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक बॉब है हमारे पास, ये पॉइंट रुका हुआ है, बॉब को इधर पे वेलोसिटी दे दे तो चलता है, धागा टॉट ही रहता है, एक्सटेंड नहीं होता है, ढीला भी नहीं होता. सो अलोंग द थ्रेड हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, जो भी पॉइंट्स सेम थ्रेड से कनेक्टेड हैं. तो ये पॉइंट और ये पॉइंट थ्रेड से कनेक्टेड है, इस पॉइंट की थ्रेड के अलोंग जो वेलोसिटी, इस पॉइंट की भी थ्रेड के अलोंग वही वेलोसिटी. तो ये आ गई 20 मीटर्स पर सेकेंड. अब देखो ये जो B ब्लॉक है ये तो स्लाइड करेगा, इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो इस तरफ है. उसके दो टुकड़े करने चाहो, उसके दो कंपोनेंट्स करने चाहो, तो एक कंपोनेंट यहाँ और एक कंपोनेंट यहाँ होगा. इज दिस कनेक्टेड टू द थ्रेड? यस. तो अगर ये पॉइंट यहाँ जा रहा है एंड इट इज कनेक्टेड टू द थ्रेड, तो इसकी थ्रेड के अलोंग वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड होनी चाहिए. ये हमें समझ में आता है. तो इसकी वेलोसिटी अगर इधर पे VB है, तो VB का cos 37 कंपोनेंट 20 के बराबर 20. cos 37 इज 4/5. तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, VB इज इक्वल्स टू 25 मीटर्स पर सेकेंड, विच इज द फर्स्ट ऑप्शन.